अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नुसरत मिर्ज़ा साहब। मैं 5 मिनट में, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए सब कुछ कहना, मगर मैं सिर्फ चीदा चीदा बातों पे रोशनी डालूंगी। एक तो ये कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि ट्रंप को जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, ये ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है कि ममालिक जो एक दूसरे से बहुत, चाहे कि दुश्मन भी हों, मगर सॉफ्टली और डिप्लोमेटिकली बात करते थे, उन ममालिक के दरमियान तू तू मैं का जो कल्चर शुरू हुआ है, इसका मैं पूरा सेहरा ट्रंप को देना जाता है कि ये तू तू मैं का जो कल्चर था, ये था नहीं पब्लिक कि आप पब्लिक डिबेट हो रही है उसमें तू तू मैं हो रही है। मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ट्रंप की जो है, आप ट्रंप को एक पागल समझ के इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज़ अ मेथड इन हिज मैडनेस। उसके दीवानपन में एक मेथड है, ये नहीं है कि वो कोई पागल है, क्योंकि जब भी ट्रंप कोई ऐसी बातें करता है उसको वाइट हाउस भी, स्टेट डिपार्टमेंट भी उसको फॉलो अप करते हैं। यानी कि उस जो भी वो कहता है, कितनी अहमकाना बात भी हो, मगर उस पर ये नहीं होता है कि वो सब इसको इग्नोर कर दें कि ये पागल आदमी के वो है, उसको फॉलो अप करती है उनकी हुकूमत। सो इट इज़ नॉट, देयर इज़ अ मेथड इन हिज मैडनेस। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ये इस पर बात करना चाहूँगी कि अमेरिका का तरीक़ाकार क्या रहा है बहुत अरसे से। अमेरिका का जो तरीक़ाकार रहा है पिछले कई अरसे से, वो ये है कि वो चाहे वो आप अफ़गानिस्तान में देखें जहां उनको अलकायदा नज़र आ रही थी, और इराक़ में वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन थे, और इसी तरह हर जगह जहां वो जाते हैं उनको कोई ना कोई ख़तरा होता है। तो इसमें वो ये करते हैं कि जो हुकूमत होती है उसको पहले तो डिफेंसिव मोड पे कर देते हैं, और जब वो हुकूमत डिफेंसिव मोड पे हो जाती है और वो अपने डिफेंस में बातें करने लगती है कि हमने ये किया और हमने सब पूरा कर दिया जो आपने कहा था, उसके बाद वो उसको ब्लैकमेल करते हैं। पहले डिफेंसिव मोड, फिर ब्लैकमेल। और इस तरह उन्होंने इराक़ में भी वही इसी तरह गए, अफ़गानिस्तान में भी इसी तरह गए, और पाकिस्तान में भी बहुत सी अमेरिका की हुकूमतों ने पाकिस्तान पे भी यही किया। 9/11 में भी यही किया कि उन्होंने कहा कि ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। तो इस तरह पाकिस्तान को भी डिफेंसिव पे करके, और फिर वो ऐसे काम करवाते हैं जिससे जो वो मुल्क कभी ना करे, जो उसके मफादात के ख़िलाफ़ होता है। अब अगर इस स्ट्रेटजी को आजकल मौजूदा हालात में आप अप्लाई करें तो आपको पता चलेगा कि उनकी क्या स्ट्रेटजी है। और उनकी स्ट्रेटजी ये है, डू मोर जो है वो यही है कि मुल्क को डिस्टेबलाइज करना, डू मोर करवा के, और जब मुल्क डिस्टेबलाइज हो जाए तो फिर न्यूक्लियर एसेट्स को सिक्योर करना, ये उनकी स्ट्रेटजी है। तो हमें ये जहन में रखना चाहिए। इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी है, गेम थ्योरी। वो कहती है कि अगर आप अपने दुश्मन का गेम समझ जाएं कि उसका गेम क्या है, तो अपनी काउंटर स्ट्रेटजी बना के उसको आप हरा सकते हैं। चाहे वो फर्म हो, चाहे वो मुल्क हो, चाहे कोई हो, पहले आप देखें कि आपके दुश्मन की स्ट्रेटजी क्या है, फिर आप अपनी काउंटर स्ट्रेटजी बना के उसको, उसकी स्ट्रेटजी को फेल कर दें। तो अब हमने ये देखा कि अमेरिका की स्ट्रेटजी हमारे केस में ये है कि हमसे पहले डू मोर करवाएंगे, और इतना डू मोर करवाएंगे कि हम मुल्क उसका मुतहम्मिल नहीं हो पाएगा, और जब बहुत ज़्यादा अफरा तफरी हो जाएगी तो वो कहेंगे कि न्यूक्लियर एसिड्स को ख़तरा है, और वो कहेंगे कि ये डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है और यहाँ पे अलकायदा और दाइश वग़ैरह मौजूद हैं। तो मेरा सबसे पहले कहना ये है कि हमें डिफेंसिव मोड पे नहीं होना चाहिए। इस दफ़ा हुकूमत ने सबसे बेहतर डिफेंस किया पाकिस्तान का, पिछली जो हुकूमतों ने किया था उससे बहुत बेहतर मुझे इनका पसंद आया, मगर फिर भी वो डिफेंसिव मोड था। यानी कि हमें ये चाहिए, आपको पता है कि प्रेसिडेंट, फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे करज़ई, उन्होंने साफ कहा है कि दाइश को अमेरिका की CIA की सपोर्ट हासिल है, और इसी तरह दाइश के जो वेपन्स हैं उनका एक सर्वे किया गया था, और उसमें पता चला कि ये सारे वेपन्स जो हैं ये मेड इन अमेरिका हैं और मेड इन वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। तो इस तरह ज़रूरत इस चीज़ की है कि पाकिस्तान और ये चाइना और रूस मिल के एक अपना नैरेटिव इख्तियार करें, और वो अमेरिका को और वेस्टर्न मुल्कों को डिफेंसिव पे करें, और उनसे कहें
कि आप जो है आप दाइश को वेपन्स दे रहे हैं, ये दाइश जो है ये अमेरिकन फंडेड है, तो हम डिफेंसिव मोड से निकल के उनको डिफेंसिव मोड में लाएं, क्योंकि पहले वो आपको डिफेंसिव मोड में ले जाते हैं, उसके बाद ब्लैकमेल करते हैं, तो आप वहीं से उसको कट इन द निप इन द बट कर दें। अच्छा, फिर उसके बाद एक तो ये मैं कहना चाहूँगी, दूसरे मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें गुस्सा का इजहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम गुस्से का इजहार करेंगे तो पता चलेगा कि मतलब बजाय गुस्से के इजहार करने के हमें अपनी बहुत ठंडे दिमाग से स्ट्रेटजी बनानी है। एक तो ये गेम थ्योरी है जिसका मैंने इजहार किया। इसके अलावा हमें ये करना है कि हमें ये समझना है कि अमेरिका कर क्या रहा है। अमेरिका एक तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को उसको वो ख़तरे में है, उसके अलावा अमेरिका हमें स्क्वीज़ करना चाह रहा है इकोनॉमिकली, और उसका ये इसीलिए अमेरिका ने वो जो कोलिशन सपोर्ट फंड और वो सब जो रोके हैं $900 मिलियन, वो इसलिए रोके हैं क्योंकि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इस वक्त वो उसमें करंट अकाउंट में बहुत डेफिसिट है, और आइंदा आने वाले दिनों में लगता है कि ये डेफिसिट और ख़राब होगा। तो इसलिए अमेरिका की स्ट्रेटजी ये है कि हमें माशी मार दे, और जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे, डॉलर्स नहीं होंगे, तो हम IMF के पास जाएंगे। जब IMF के पास जाएंगे तो वहाँ हमसे कुछ ऐसी शराइतें कबूल करवाई जाएंगी जो पाकिस्तान के मफादात में नहीं है। मिसाल के तौर पे इस दफ़ा ये सुनने में आ रहा है कि ये जो शराइत हैं ये नॉन इकनॉमिक होंगी। मिसाल के तौर पे वो कहेंगे कि आप दहशतगर्दी में अपना रोल अदा नहीं कर रहे हैं, तो जो काम हमारी हुकूमत यूँ जो आर्मी नहीं मानेगी उसको वो IMF के ज़रिए फिर हम पे मनवाने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा इसी किस्म के और न्यूक्लियर एसिड्स पे वो कर सकते हैं, तो ये उनकी एजेंडा होगा, कंडीशनैलिटीज़ इस किस्म की होंगी IMF की। तो अब हमें क्या करने की ज़रूरत है? मैंने एक बैलेंस ऑफ पेमेंट की एक स्ट्रेटजी बनाई है, और वो मैंने एक सेमिनार में जिसमें आपको भी मदऊ किया था, मैंने उसमें वो पढ़ी थी और वो मैंने अपने वेबसाइट पे भी डाल दी है। तो उसमें मैंने बताया है कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है उसको किस तरह हम मैनेज करें ताकि हमें IMF के पास ना जाना पड़े। वैसे भी IMF के पास जाने से पाकिस्तान में बहुत बदहाली आई है, वैसे भी हमें IMF के पास जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इस पर बहुत से स्टडीज़ की हैं जिसमें हमने बताया है कि पाकिस्तान जो है उसकी रेट ऑफ ग्रोथ बहुत कम हो गई, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बहुत ख़राब हो गया, गुर्बत बहुत बढ़ गई और मुल्क में बहुत मुफलिसी आ गई। तो इसलिए IMF के पास तो जाना ही नहीं चाहिए, हमें अपनी होम ग्रोन पॉलिसीज़ बनाना चाहिए जो मैंने बनाई है। IMF से कर्ज़ा लेने के बजाय हमें क्या करना चाहिए? दूसरे, हमें यह ज़रूरी है कि हमें अमेरिका के ये जो सामान पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान जा रहा है इसको फ़ौरन मुअत्तल कर देना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपना गुस्सा का इजहार करें और ट्रंप को गाली गलौज करें। हमें कूलली बहुत ठंडे दिमाग से हमें ऐसे काम करना चाहिए जिस तरह वो हमें कर रहे हैं, वो हमारी माशी मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम उनका सामान यहाँ से जाने को रोक देंगे तो अमेरिका की माशी मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी। तो हमें भी खामोशी से उनको टिट फॉर टैट करना चाहिए। वो हमारे माशी हमें उसकी तरफ ले जा रहे हैं, क्राइसिस की तरफ, तो हमें भी चाहिए कि जब वो घूम के अपना सामान लेके जाएंगे तो उनको बहुत दुश्वारी होगी। तो उनकी ईंट का जवाब ईंट से देने का ये तरीक़ा है, बजाय गुस्सा करने के उनका सामान रोका जाए अफ़गानिस्तान जाने से। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिन मुल्कों को हम मराद दे रहे हैं, हमारे दोस्त मुल्क हैं, चाहे वो पाकिस्तान के ज़रिए हमारे रास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो हमारी कुदरती वसाइल से हमने उनसे माहदे किए हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें पाकिस्तान के मफादात को ख्याल रखते हुए हम प्रॉपर मार्केट रेट्स चार्ज करें, क्योंकि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। मगर बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ जो हुकूमतें आती हैं वो जो नेगोशिएट करती हैं, मुआहदे करती हैं, वो अपनी ज़ात के लिए करती हैं, पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलता है। और पाकिस्तान बहुत से, मैं अभी वक्त नहीं है वरना मैं आपको बताती कि कौन कौन से जो हमने एग्रीमेंट्स किए हैं उसमें पाकिस्तान को या तो कुछ नहीं मिला या बिल्कुल बराए नाम पीनट्स। तो इसके लिए बहुत ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि हमें अपनी माशी हालात भी बेहतर करना है कि हम जो मुआहदे करें उसमें मार्केट रेट्स
चार्ज करें ताकि हमें ना IMF के पास जाना पड़े, ना अमेरिका के आगे हाथ फैलाना पड़े, और हम इतने हमारे पास वसाइल हैं कि हमें की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, कशकोल को हम तोड़ सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम मार्केट रेट्स चार्ज करें, और अपने ये जो हमारे माहदे हैं, बहुत ये भी ज़रूरी है कि हुकूमत सिर्फ अग्रीमेंट्स ना साइन करे, क्योंकि जब हुकूमत सिर्फ साइन करती है तो पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलता। बहुत ज़रूरी है कि जिस किस्म के माहदे हों उसको इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज के कोई वो भी रेटिफिकेशन होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट की शायद होनी चाहिए। मुझे पार्लियामेंट का मैं कहती, मगर मेरा बिल्कुल कॉन्फिडेंस शैटर हो गया है। इट्स ए लॉन्ग स्टोरी, इस वक्त बता नहीं सकती हूँ। तो एनी हाउ, तो ये मैं कहना चाहूँगी चंद बातें। थैंक यू।